आज मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से एक सिंपल ऐप जो हम डेली यूज़ करते हैं व्हाट्सएप उसके ज़रिए ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। जहाँ तक ऑनलाइन टीचिंग का सवाल है, आजकल ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है और इसके लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं और और हमें बच्चों को इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है, उन तक मटेरियल भी पहुंचाना है। तो ये जो लर्निंग हमें ऑनलाइन करनी है ये अब बहुत ज़रूरी हो गई है। अब ऑनलाइन लर्निंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कई तरह की एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें से जैसे गूगल क्लासरूम है, बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए बच्चों तक वो मटेरियल पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जूम ऐप है, उसके ज़रिए या गूगल हैंगआउट्स है। ये सब जो डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन लर्निंग के हैं। लेकिन जो दिक्कत हमारे टीचर साथियों के साथ आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है और गाँव में भी लोग रहते हैं, शहरों में भी लोग रहते हैं। तो ये जितने भी तरीके हैं ऑनलाइन टीचिंग के, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, हर एप्लीकेशन के लिए एक टेक्निकल नो हाउ की एक अलग लेवल चाहिए। इसी तरह से जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप है, इसकी ज़रूरत अलग अलग है। और सबसे अहम जो है, जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, वो है इंटरनेट स्पीड की। कुछ जगहों पे इंटरनेट की अच्छी स्पीड आ रही है तो वो आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जैसे जूम ऐप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ इंटरनेट स्पीड बहुत कम है और कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहाँ 2G नेटवर्क चल रहा है। तो इस तरह से कई लोगों टीचर्स को जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, ऑनलाइन लर्निंग में, टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए आज ये वीडियो लेके मैं आपके पास आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस कोशिश को पसंद करेंगे, इस वीडियो को पसंद करेंगे और ये मेरा चैनल जो है ये ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो अगली वीडियोज़ होंगी ऑनलाइन लर्निंग के ताल्लुक़ से वो आप तक पहुँच सकें। तो आज जो तरीका हम करेंगे वो सबसे आसान तरीका इस वजह से है क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है व्हाट्सएप जो लगभग हम सभी लोग कई सालों से यूज़ कर रहे हैं और जो इसकी जो टेक्निकल नो हाउ है वो ज़्यादा नहीं है और हम सब लोग इसको जानते हैं कि बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। और इससे चूँकि हम रिलेटेड भी हैं इस ऐप से, तो हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इस ऐप के बारे में है। दूसरी ख़ास बात व्हाट्सएप से जो ऑन लर्निंग है ये इंटरैक्टिव भी हो सकती है और इसमें आपसे बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप उसे आंसर भी कर सकते हैं। तीसरा जो इसका व्हाट्सएप से ऑनलाइन लर्निंग का, टीचिंग का जो फ़ायदा है वो ये है कि इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत कम इंटरनेट स्पीड पे भी काम कर जाएगा बहुत अच्छे से। तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम व्हाट्सएप को ऑनलाइन लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जब भी आप किसी क्लास की ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट्सएप से या किसी भी मोड से आप करने जा रहे हैं, तो ज़रूर एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें, एक क्रिएट करें व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी होगी उसमें आसानी होगी। एक ही ग्रुप होगा तो आपको अगर उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन बतानी है क्लास की टाइमिंग के बारे में, क्लास के पोस्टपोनमेंट के बारे में या कोई भी लिटरेचर आपको बच्चों तक पहुंचाना है तो उसे पहुंचाने में आपको आसानी होगी। अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप सोचेंगे कि 50 बच्चे हैं तो उनको कैसे हम लोग ग्रुप बनाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ 2 या 4 बच्चों को कॉन्टैक्ट करना है थ्रू मैसेज और उन तक, उसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ दोनों शामिल कर लीजिए। उन तक ये मैसेज पहुँचा दीजिए कि आप लोग आपस में, क्योंकि इन लोगों के पास एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिए और उसके बाद जब सब उसमें ऐड हो जाएं तो मुझे उसमें एज ए टीचर एडमिन के तौर पर आप ऐड उसमें हो कर लेंगे वो आपको। तो एक बार आप एज ए एडमिन उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और यकीन मानिए बच्चे बहुत जल्दी ये काम कर लेते हैं और आपको इसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ग्रुप बनने के बाद जब आप उसमें, वो लोग आपको एडमिन बनाएंगे तो उसके बाद आप सब लोगों को एडमिन से हटा सकते हैं और अकेले इस ग्रुप के एडमिन रह सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है ताकि आप उस पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप से आप उनको, बच्चों को लिटरेचर, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है वो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। आपके पास कोई इमेज है आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन लिंक्स हैं आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिटरेचर पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बताता हूँ वो आपको बताता हूँ किस तरह से इंटरनेट जो व्हाट्सएप से आप इंटरैक्टिव लर्निंग कर सकते हैं।
जहाँ तक ऑनलाइन लर्निंग का सवाल है या क्लासरूम में भी जब आप पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को बेसिकली वहाँ पे जो होता है मटेरियल देते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला टेक्स्ट मटेरियल, जो टेक्स्ट आप बच्चों तक पहुंचाते हैं, चाहे आप वो वाइट बोर्ड पे लिख रहे हो या आपके बैकग्राउंड में पीछे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा हो, तो ये वो टेक्स्ट है या इमेजेस हैं जो आप बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट जो है लर्निंग का, चाहे ऑनलाइन हो या क्लासरूम हो, वो है आपकी वॉइस, आपका साउंड। जब आप बोलते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और तीसरा है आपकी इमेज, यानी टीचर क्लासरूम में खड़ा है, बच्चे उसे देख रहे हैं। अब ऑनलाइन लर्निंग में ये तीनों कंपोनेंट्स बच्चे तक पहुंच सकते हैं। आप उसके तक टेक्स्ट पहुंचा सकते हैं, चाहे वो पीपीटी हो या आपके वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ हो। दूसरा, आपकी वॉइस साउंड, जो आप बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, वो उन तक पहुंच सकता है और आपकी वीडियो भी उन तक पहुंच सकती है। तो लेकिन चूंकि हम व्हाट्सएप से कर रहे हैं, बहुत सिंपल मेथड से कर रहे हैं, तो इसमें से हमें किसी एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप तीनों चीज़ें करना चाह रहे हैं कि आपकी वीडियो भी आ जाए, टेक्स्ट मैटर भी आए, आपकी वॉइस भी आए, तो आपको ज़ाहिर सी बात है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज़ करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए, आपको उसमें ज़्यादा बेटर आप लैपटॉप से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं और व्हाट्सएप से आप इंटरेक्टिव लर्निंग करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इन तीनों कंपोनेंट्स में किसी एक पे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और मैंने और टीचर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि अगर टीचर की वीडियो उसमें नहीं आ रही तो वो इतना इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों तक जो हमारा टेक्स्ट है या इमेजेस हैं वो पहुंच जाए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारी वॉइस उसमें चली जाए, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए और हम उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो व्हाट्सएप से ये दोनों पॉसिबल हैं। आप उन तक अपनी पीपीटी पहुँचा सकते हैं और हर पीपीटी को आप इंडिविजुअली उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि इस पीपीटी में क्या आपने बताया है, कैसे एक्सप्लेन करना। कोई भी डायग्राम हो वो आप उनसे कर सकते हैं। इसके लिए आप का जो वो है, अगर आपके पास पीपीटी प्रेजेंटेशंस हैं तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि इंडिविजुअल पीपीटी की आप इमेज बना लीजिए। अगर वो पीडीएफ में है आपका पूरा प्रेजेंटेशन, तो आप उसकी इमेज बना लीजिए। और इमेज आपको मालूम होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उस हिस्से का, उसे क्रॉप करके इमेजेस बना सकते हैं। अगर आपके पास पीपीटीज भी नहीं है तो आप सिंपल एक वाइट पेपर पे अपना जो मटेरियल है, जो टेक्स्ट है, जैसे आप क्लासरूम में करते हैं, वो आप लिख लीजिए, उसकी फ़ोटो खींच लीजिए अपने कैमरा से और उसको इमेज बना लीजिए, वो अपने पास रखिए। तो आज हम देखेंगे किस तरह से आप जैसे क्लासरूम में एक प्रेजेंटेशन और फिर से एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए ये कैसे हो सकता है। देखिए मेरे पास व्हाट्सएप खुला हुआ है, जैसे आपके मोबाइल के ऊपर होता है, क्योंकि मैं इस वक्त लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। ये मैसेजेस हैं इसके ऊपर। एक ग्रुप मेरे पास यहाँ खुला हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो ये एक ग्रुप है जिसको मैंने ओपन किया है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें अपनी जो भी इमेज है या पीपीटी स्लाइड है जो आपको शेयर करनी है, आप इसमें शेयर कर लीजिए। वो बहुत ईजी है, आप इमेजेस पे जाइए और वहाँ से जो है शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, इसका तरीका डिफरेंट है। जैसे ये एक इमेज मेरे पास है और ये इमेज मैंने उस ग्रुप पे जो मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर शेयर कर ली। ये एक इमेज है, ये एक मॉलिक्यूल है या एक आप जिस सब्जेक्ट के भी हों, आपकी कोई केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है या फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल, या आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको अब ये बच्चों तक पहुँच गया, ग्रुप में आ गया, बच्चों ने खोल लिया। अच्छा, जब भी आप क्लास स्टार्ट करें, इस तरह से पढ़ाएं, तो एक काम ज़रूर करिएगा। सबसे पहले इस ग्रुप को आप, इसमें जो नोटिफिकेशंस हैं या मैसेजेस है, वो आप एडमिन ऑनली ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमने खोला, इसके बाद आप इसमें ग्रुप इन्फो में जाइए। ग्रुप इन्फो में आप ग्रुप सेटिंग्स पे जाइए। ग्रुप सेटिंग्स में देखिए सेंड मैसेजेस है। जब आप सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आते हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स, ओनली एडमिन्स। तो जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल डिलीवर करना, तो आप इसको ओनली एडमिन ज़रूर कर लीजिएगा। ओनली एडमिन करने के बाद इसको आप कंफर्म करिए, तो उसमें अब बच्चे इस टाइम जो है आपसे वो मैसेजेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वंस द इमेज इज़ अपलोडेड हियर, यहाँ इमेज आपकी आ गई है ग्रुप में। उसके बाद क्या करेंगे, एक ये नीचे आपको माइक आइकन दिख रहा होगा, ये माइक जैसा बना हुआ है, ये आप लोग यूज़ करते होंगे कभी कभी वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज भेजने के लिए। तो इसको आप क्लिक करके दबा के रखिए ऐसे, और इसमें आप चाहें तो
दबा के और इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसको मोबाइल अपने हाथ में रखे बच्चों को ये इमेज एक्सप्लेन करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जब बच्चा अपने मोबाइल पे इसको खोलेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप को, तो उसको ये इमेज भी दिख रही होगी और साथ ही साथ आपकी आवाज़ भी यहाँ पे चल रही होगी। तो आप अपनी आवाज़ में बता सकते हैं कि देखिए बेटा, बच्चों ये जो है एक सेल मेम्ब्रेन है, इसमें आपको बायोलिपिड लेयर दिख रही है, ये जो येलो कलर की है, और यहाँ पे आपको ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये उसके सब यूनिट्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के। इस तरह से आप ये देखिए ये चैनल प्रोटीन है। तो इस तरह से आप जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस हिसाब से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली स्लाइड एक्सप्लेन हो गई, फिर रिपीट कर लीजिए, आप दूसरी इमेज फिर इनको सेंड कर लीजिए इसके बाद, और दूसरी इमेज सेंड करने के बाद फिर आप उस इमेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपने सारे स्लाइड्स, चाहे आपकी 5 हो, यूजुअली क्लासेस में जब हम रेगुलर क्लासरूम लेते हैं तो 5 या 10 स्लाइड्स मैक्सिमम होती हैं प्रेजेंटेशन में, तो आप इस तरह से पूरी उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये कैसे इंटरेक्टिव है, इसमें तो आपने वन वे मटेरियल डिलीवर कर लिया, लेकिन ये इंटरेक्टिव कैसे हो जाएगा, तो उसमें फिर आपको ऐसे ही करना है। आप वापस सेटिंग्स में जाइए, ग्रुप सेटिंग्स में, और वहाँ पे चेंज कर लीजिए ऑल पार्टिसिपेंट्स और उसको कंफर्म कर लीजिए। एक बार आपने कंफर्म कर लिया तो इससे क्या होगा, अब आप सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें मैसेजेस भेज सकते हैं। तो जब वो मैसेज भेजेंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का आंसर आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर बहुत लंबा है तो आप अगेन इस माइक को प्रेस करके और उसको उसका आंसर डिलीवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी एक सजेशन है वो आपको पसंद आई होगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब जानता हूँ, हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने इसको यूज़ किया अपने एक्सपीरियंस से, उसको उस हिसाब से अप्लाई किया है। मेरे ख्याल में आप लोग कर भी रहे होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे वो इस तरीके को इस्तेमाल करके अपनी ऑनलाइन टीचिंग जारी रख सकते हैं। अगर उनके पास इंटरनेट स्पीड भी कम है, चूँकि हम इसमें वीडियो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेट स्पीड का ज़्यादा इशू नहीं है, ये 2G पे भी चल सकता है, कम इंटरनेट स्पीड पे भी चल सकता है। और इसके बाद सवाल बच्चे पूछेंगे, आप इंटरेक्टिव भी है। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं उनसे कैसे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन टीचिंग कैसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।